नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रचंड गर्मी के बीच पहाड़ों में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश, मैदान में चली हवाओं ने दी राहत। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली। पहाड़ों की रानी मसूरी, यमुनोत्री धाम और टिहरी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। वहीं निचले इलाकों में भी आंधी तूफान चला। उधर पहाड़ में बदले मौसम का असर मैदान में भी देखने को मिला है। मैदानी इलाकों में चली ठंडी हवाओं ने गर्मी से कुछ राहत दी। प्रदेश के मैदानी इलाकों में बीते कुछ दिनों से हो रही प्रचंड गर्मी ने लोगों को खूब परेशान कर रखा है। गर्मी हवाएं झुलसाने लगी है। दून में तो पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश के पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने के साथ मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तीर्थयात्रियों को करना होगा इंतजार। 31 मई तक नहीं होंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर 31 मई तक रोक रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को समीक्षा बैठक में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्थगित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि चारों धामों में निर्धारित संख्या के हिसाब से ही श्रद्धालुओं को भेजा जाए। जो श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें राज्य के अन्य धार्मिक, पौराणिक और पर्यटक स्थलों पर जाने के लिए प्रेरित करने का सुझाव दिया। उन्हें साफ कर दिया जाए कि चारों धामों में निर्धारित संख्या व तय मानकों के अनुसार ही दर्शन के लिए भेजा जाएगा। रानीखेत के नाम पर रखे बीमारी का नाम बदलने के आदेश। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रानीखेत के नाम पर रखी बीमारी का नाम बदलने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बहारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 27 जून तक रानीखेत रोक का वैकल्पिक नाम सुझाते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा है। रानीखेत निवासी सतीश जोशी ने जनहित याचिका में बताया है कि सुरम्य हिल स्टेशन की प्रतिष्ठा रानीखेत रोग नामक एक वेल बीमारी से जुड़ी है। यह बीमारी पक्षियों और मुर्गियों को प्रभावित करती है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने अपने प्राकृतिक वैभव और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध रानीखेत के पर्यटन पर बीमारी के नाम के प्रभाव पर विचार विमर्श किया। चारधाम यात्रा की टूटे सभी रिकॉर्ड, लेकिन घाटे में चांदी काटने वाला GMOU ऑफलाइन पंजीकरण कर वाहन बुक करा रहे श्रद्धालु। भले ही इस वर्ष चारधाम यात्रा के सभी रिकॉर्ड टूट चुके हो, लेकिन यात्रा में चांदी कटाने वाला गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन इस वर्ष यात्रा सीजन में घाटा झेला है। हालात यह है कि चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होने से बसों को समय पर यात्री नहीं मिल पा रहे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने वाले यात्रियों के इंतजार में बसें ऋषिकेश व हरिद्वार में खड़ी है। चारधाम यात्रा रूट पर लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यात्रा पर आने वाले अधिकांश श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण करवाकर अपने निजी वाहनों या फिर पूर्व से ही अपने वाहन बुक कर आवाजाही कर रहे हैं। ऐसे में यात्रियों के इंतजार में हरिद्वार ऋषिकेश में खड़े GMOU के वाहनों को समय पर यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। विधि विधान से खुले द्वितीय केदार भगवान श्री मद महेश्वर जी के कपाट, 350 से अधिक श्रद्धालु रहे मौजूद। उत्तराखंड में हिमालय की उच्च पर्वत श्रृंखलाओं पर वसित पंच केदारों में प्रतिष्ठित द्वितीय केदार भगवान श्री मद महेश्वर जी के कपाट सोमवार पूर्वाह्न 11:15 बजे विधि विधान से खुल गए हैं। इस अवसर पर 350 से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति प्रवक्ता डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि कपाट खोलने की प्रक्रिया मद महेश्वर जी की देवडोली के पहुंचने के बाद सोमवार प्रातः 10 बजे शुरू हुई। ठीक पूर्वाह्न 11:15 बजे पुजारी टी गंगाधर लिंग ने पूजा अर्चना पश्चात BKTC अधिकारियों, हक हकूक धारियों की उपस्थिति में विधि विधान से श्री मद महेश्वर मंदिर के कपाट खोल दिए। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के करीब 6000 तीर्थयात्रियों ने मध्याह्न तक किए दर्शन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों का आवागमन सुव्यवस्थित एवं सुचारू ढंग से जारी है। सोमवार मध्याह्न 12 बजे तक गंगोत्री धाम में 6000 तथा यमुनोत्री धाम में भी लगभग 6000 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके थे। जानकारी के अनुसार इस समय तक गंगोत्री धाम में लगभग 6750 तथा यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर लगभग 6000 श्रद्धालु मौजूद थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने यात्री सुविधाओं को चाक चौबंद बनाए रखना तथा अतिरिक्त सुविधाओं को जुटाने में निरंतर जुटा हुआ है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने यात्रियों के रिकॉर्ड संख्या में आगमन को देखते हुए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से यात्रा मार्गों एवं पड़ावों पर यात्री सुविधाओं व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाए रखने के अधिकारियों को निरंतर जुटे रहने की हिदायत देते हुए कहा कि यमुनोत्री पैदल मार्ग की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में आंधी तूफान और बिजली चमकने के आसार। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद को छोड़कर अन्य सभी 12 जनपदों में आंधी तूफान और बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग द्वारा सोमवार अपराह्न जारी चेतावनी के अनुसार राज्य के देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत में आशंका व्यक्त की है। इसी मध्य देहरादून में 40 से 50 किलोमीटर की गति से धूल भरी आंधी के साथ बादल छा गए हैं, जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में बूंदाबांदी हो रही है। केदारनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शनों को लेकर उग्र हुए तीर्थ पुरोहित, परिसर में क्या प्रदर्शन, लगाए आरोप। केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन करवाए जाने को लेकर तीर्थ पुरोहित ने केदारनाथ मंदिर परिसर में धरना किया। उनका आरोप था कि जब वीआईपी दर्शन सरकार द्वारा बंद किए गए तो फिर क्यों वीआईपी गेट से दर्शन करवाए गए। वहीं बताया जा रहा है कि सरकार ने हेली से आने वाले यात्रियों को वीआईपी दर्शनों की अनुमति दी है, जिसके तहत ही हेली से आने वाले यात्री वीआईपी दर्शन कर रहे थे। सोमवार को हेली सेवा के आने वाले लगभग 50 तीर्थयात्रियों को वीआईपी दरवाजे से मंदिर के दर्शन करवाए गए। इसकी सूचना जैसे ही तीर्थ पुरोहित को लगी, उन्होंने इसका विरोध किया था, वीआईपी दर्शन बंद करा दिए। साथ ही मंदिर परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एम्स की एसडी परीक्षा में नकल कराने वाले 5 गिरफ्तार, 2 निकले संस्थान के ही चिकित्सक। 2-2 लाख में किया गया था हाय। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित एसडी परीक्षा में नकल करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों में 2 आरोपित एम्स के चिकित्सक हैं, जिन्हें नकल माफिया ने 2-2 लाख रुपए में पेपर सोल्व करने के लिए हायर किया था। तपती जलती गर्मी के बीच उत्तराखंड वालों के लिए राहत की खबर। इस बार समय से पहले पहुंचेगा मॉनसून। इस बार समय से पहले मॉनसून पहुंचने के आसार अभी से नजर आने लगे हैं। ला नीना के चलते मॉनसून की वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जून में प्री मॉनसून वर्षा शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के राज्य निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि अल नीनो के प्रभाव के चलते शीतकालीन वर्षा पर बुरा असर पड़ा है और सामान्य से बहुत कम पानी बरस पाया है, मगर इसकी भरपाई ला नीना से होने की पूरी संभावना है। नेटवाड़ में हादसा, स्कूल वैन में लगी आग, चालक की सूझबूझ से बची 18 बच्चों की जान। उत्तरकाशी में मोरे के नेटवाड़ में एक स्कूल वैन में अचानक आग लगी। गनीमत रही कि स्कूल वैन चालक की सूझबूझ से 18 बच्चों की जान बच गई। हादसा उस समय हुआ जब स्कूल की छुट्टी के बाद वैन बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। जानकारी के अनुसार सोमवार को मोरी प्रखंड के गेंचवाड़ स्थित यूनिक एकेडमी की छुट्टी के बाद स्कूल वैन बच्चों को नेटवाड़ छोड़ने जा रही थी। स्कूल से कुछ दूर जाने के बाद स्कूल वैन के इंजन से धुआं उठने लगा, जिस पर चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित नीचे उतार दिया और खुद भी नीचे उतर गया। बच्चों के नीचे उतरते ही वैन में तेजी से आग भड़क उठी और देखते देखते चंद मिनटों में ही पूरी वैन जल गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।